नमस्ते, वेदा विजन चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सबसे पुराने वेदों ऋग्वेद में समाहित प्राचीन ज्ञान की गहन यात्रा पर निकल रहे हैं। हम 10 मंडलों की खोज करेंगे, जिनमें से प्रत्येक में भजन, प्रार्थना और ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टि का खजाना है। इसीलिए हम 10 मंडलों के भीतर छिपे गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। ऋग्वेद की आध्यात्मिक गहराई में उतरने के लिए तैयार रहें। यदि आप यहां नए हैं तो सदस्यता लेना और अधिसूचना घंटी को दबाना न भूलें, ताकि आप प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में हमारी ज्ञानवर्धक यात्रा से कभी न चूकें। अब चलिए शुरू करें। मंडल 1, अग्नि की उत्कृष्ट ज्वाला ऋग्वेद के लिए स्वर निर्धारित करता है, जो अग्नि, अग्नि देवता और विभिन्न ब्रह्मांडीय शक्तियों की स्तुति पर केंद्रित है। यह वैदिक संस्कृति के अनुष्ठानिक पहलुओं के लिए आधार तैयार करता है। अग्नि यम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति आदा। अग्नि, तुझे आवाहन करता हूं, दिव्य सूचक है, सभी लोकों के झांता। तू हमें ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़, हमें शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन कर। मंडल 2, वरुण का ब्रह्मांडीय क्रम मानव और परमात्मा के बीच के जटिल संबंध पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था और व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच संबंध की खोज करता है। यह ज्ञान और बुद्धि की खोज के महत्व पर जोर देता है। यस्मिन् देवा अधिदेव एको विश्वान्यादिषु गुहासु च प्रवृद्ध यो वेद राजांस्त्रिभुवां या आयुर्ददाति सुभगम योषाः। वरुण ब्रह्मांडीय आदेश, हजारों आंखों वाला, सत्य का दृष्टांत है। कोई उसे धोखा नहीं दे सकता। वह सृष्टि के जटिल जाल की धारा को नियंत्रित करता है। मंडल 3, अग्नि और प्राकृतिक कीमिया पिछले मंडलों में प्रस्तुत ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाओं पर विस्तार करता है। ब्रह्मांड के निर्माण और जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र की खोज करता है। यह विभिन्न देवताओं और दिव्य प्राणियों की भी स्तुति करता है। अग्नेयम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। अग्नि उज्ज्वल एक, जो अनुप्राणियों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परिणामित करता है। तेरी ज्वालाएं छाया रूप में निर्वाचनी रहती हैं, पृथ्वी से अंतरिक्षीय के साथ जोड़ने का रहस्य खोलती है। मंडल 4, सृष्टि का रहस्य एक पवित्र पौधे सोम की अवधारणा और वैदिक समारोहों में इसके अनुष्ठानिक उपयोग का परिचय देता है। यह ब्रह्मांड में सामंजस्य और संतुलन के महत्व पर जोर देता है। तत् एकम वर्णो बहुधा वदन्त्यग्निं यमम मातृश्वाणमाहु अग्निर्होता कविक्रतुरुभावाथैनम भरत्यर्वते पूर्व्ये। प्रारंभ में एक ब्रह्मांड यंत्र था। एक श्रेष्ठ निर्माता का उजागर होना, रहस्यों का खुलना था। ध्यानी दर्शक ब्रह्मांडीय नक्शे को देखते हैं और उनके स्तुति में रहस्य खुलते हैं। मंडल 5, दिव्य देवताओं के छंद मनुष्य और परमात्मा के बीच मध्यस्थ के रूप में अग्नि की अवधारणा को समर्पित है। यह वैदिक परंपरा में अग्नि अनुष्ठानों के प्रतीकवाद और महत्व की पड़ताल करता है। यह आकुतिः पुरुषांतरिक्षम अस्मान महित्वंतम करामर्ध्यंतः अजायंत देवा यथा सदृशो वस्थात पुरस्ताद द्युद्यंतः। संरचना की भंगिमा, आकाशीय प्रवाहों का समर्थन। सृष्टि के सागर में विभिन्न देवताओं के नृत्य गीत में श्रेष्ठ के माध्यम से हम सत्कार करते हैं। मंडल 6, ब्रह्मांडीय नृत्य के सामंजस्य मंडल ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय व्यवस्था और विभिन्न तत्वों की परस्पर निर्भरता का पता लगाना जारी रखता है। यह जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है, आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रकाश डालता है। यो देवानां प्रभवश्चोत्तमः सविता यत्रेततिरनुविन्दति य इवाध्या ऋतुरस्य प्राची यस्मात् सूर्यः प्रभृता प्रजानां च तठ। देखो ब्रह्मांडीय नृत्य, संरचना के बैले का संगीत। 7, अस्तित्व का रहस्यवादी जाल अग्नि की शक्ति और गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है और व्यक्ति और ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच संबंधों की पड़ताल करता है। यह यज्ञ अनुष्ठानों के जटिल विवरणों पर प्रकाश डालता है। अस्तु वंतम गिरिसुतम पुरंदरम चंद्रमा विश्वेश्वरम उमापतिम प्रियम सोममूर्तिम शिवम स्वाहाकृतिम वहार्यम। इस श्लोक में भगवान शिव, गिरिसुत, पुरंदर और उनकी भगवती उमा, चंद्रमा की स्तुति की गई है। यहां सोम भगवान को प्रिय माना गया है
और उनकी शक्ति को शिव के साथ समर्पित किया गया है। स्वाहाकृति का उल्लेख है, जो यज्ञ में हवन करने के लिए प्रयुक्त होती है। मंडल 8 सोम का संस्कार सृष्टि के विविध पहलुओं पर चर्चा करता है, जिसमें विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली ताकतें शामिल हैं। यह सभी जीवन रूपों के अंतर संबंध पर जोर देता है। सोम पवतु वाजनीवती गीर्भिर्गिया शृण्वन्नु शतिरुतेव या पर्जन्य सुतम तया सोमपीतो रजांसी वीराणी दासुषे। इस श्लोक में सोमराज की प्रशंसा की गई है। सोम को श्रीगंध, सुगंधित, वाजनीवती और गीर्भिः गाने वाले कहकर प्रशंसा की गई है। इसके जरिए सोम के वीरता और उसके पीने से शक्तिशाली होने का स्तुति किया गया है। मंडल 9 भक्ति की गूंज सोम को समर्पित एक भजन है और इसके प्रतीकात्मक और अनुष्ठानिक महत्व की पड़ताल करता है। यह विभिन्न देवताओं और दिव्य शक्तियों की भी स्तुति करता है। सुप्राणम विद्य सत्यवाचो वायुः पवामनिः सविता यथावर्त्यः अस्माद्राजा विमुक्त धीर आगन्म ज्योतिरुत्तरम। इस श्लोक में वायु प्राण शक्ति को सत्यवाची और सुप्राण कहा गया है। सविता सूर्य को पवामनी कहा गया है, जो सबको पोषण करने वाली है। यहां जीवन की सत्य मुक्ति की ओर जाने के लिए प्रेरित करने वाली शक्तियों की प्रशंसा की गई है। मंडल 10 लौकिक बलिदान पुरुष सूक्त अंत में मंडल 10 ऋग्वेद का समापन उन भजनों के साथ करता है जो सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता और ज्ञान की खोज सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। यह वैदिक विश्व दृष्टि का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिन विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। 4 इस श्लोक में पुरुष का विवरण किया गया है, जो सहस्र शिरों वाला, सहस्र आंखों वाला है और सबके ऊपर से नीचे और चारों ओर फैलकर बसा है। यह श्लोक पुरुष के अद्वितीय और विश्व कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है। जैसे ही हम ऋग्वेद के 10 मंडलों के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, प्रत्येक मंडल प्राचीन भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक, ब्रह्मांड संबंधी और अनुष्ठानिक आयामों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए वैदिक ज्ञान की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान देता है। आइए रुकें और इन भजनों में निहित कालातीत ज्ञान की सराहना करें। इन भजनों की गूंज आपकी चिंतनशील आत्मा के कक्षों में गूंजती है। ऋग्वेद हमें वैदिक ज्ञान के असीम सागर में डूबने के लिए आमंत्रित करती है। एक लौकिक सिम्फनी की तरह ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य से गूंजता है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। अपने विचारों और प्रश्नों के साथ नीचे कमेंट करें और मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें संबोधित करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा लक्ष्य 200 सब्सक्राइबर्स प्राप्त करना है। कृपया इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। अगली बार तक वैदिक ज्ञान की गहराई, शाश्वत सत्य की खोज करते रहें। नमस्ते।